भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनने वाला है? होने वाला उपराष्ट्रपति चुनाव क्यों इतना अहम बन गया है? बीजेपी और विपक्ष बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से बड़ा सबक मिला है और वो अब पूरी जद्दोजहद में है कि कोई ऐसा चेहरा लाया जाए जो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से मजबूती से जुड़ा हुआ हो। दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तैयारी में जुटा है कि कैसे इंडिया गठबंधन की एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन किया जा सके। भले ही बहुमत इंडिया गठबंधन के पास ना हो, लेकिन कांग्रेस की रणनीति है कि कोई ऐसा चेहरा उम्मीदवार बनाया जाए जिससे पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए, तो कांग्रेस किसी गैर कांग्रेस चेहरे को भी उम्मीदवार बना सकती है। उधर बीजेपी के लिए ये चुनाव अहम क्यों है, पहले आपको ये समझाते हैं। तो उपराष्ट्रपति के पास सीधे तौर पर बहुत बड़े अधिकार तो नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे यही बड़ी वजह देखी गई। उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही में मोदी सरकार को भरोसे में लिए बिना फैसले करने शुरू कर दिए थे। बीजेपी अब ये गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहती है और अब ऐसा चेहरा चुनना चाह रही है जो पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से मजबूती से जुड़ा हो। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने सबको चौंका दिया था और अब 9 सितंबर को होने वाले चुनाव से पहले सत्ता के गलियारों में जबरदस्त हलचल है। बीजेपी और एनडीए लगातार बैठकों में जुटे हैं। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त लंबी है और विपक्ष भी पूरे दमखम से मुकाबले की तैयारी में है। लेकिन समीकरण क्या कहते हैं? कौन है रेस में सबसे आगे और एनडीए की रणनीति क्या है? चलिए पूरा मामला आपको समझाते हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि चुनाव में समीकरणों का गणित क्या कहता है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त वोट देने वाले पैनल में एनडीए का बहुमत साफ है, लेकिन इस बार बीजेपी के पास खुद का पूर्ण बहुमत नहीं है और उसे टीडीपी और जेडीयू जैसे सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। विपक्ष इसी कमजोरी को भुनाना चाहता है और वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर पहले ही उसकी एकजुटता सामने आ चुकी है। तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान और मतगणना दोनों होंगे। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद वोट डालते हैं और एनडीए पहले ही अपने सांसदों को ट्रेनिंग देने के लिए संसद भवन में 3 दिनों की कार्यशाला आयोजित कर रहा है। मकसद साफ है, अपने उम्मीदवार के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान सुनिश्चित करना। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुनने का अधिकार पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया गया है। वहीं 17 अगस्त को बीजेपी की संसदीय बोर्ड की अहम बैठक है, जिसमें नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। नामांकन दाखिल करने के दिन 21 अगस्त को बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। उस समय प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। नामांकन पत्र के कई सेट दाखिल किए जाएंगे, जिसमें एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं को भी प्रस्तावक और समर्थक बनाया जाएगा। इस कदम से एनडीए ये संदेश देना चाहता है कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। अब विपक्ष की रणनीति की बात करें तो विपक्ष इस चुनाव को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहला बड़ा शक्ति परीक्षण मान रहा है और किसी भी हाल में ये मौका छोड़ना नहीं चाहता है। पहले एनडीए को कई बार बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बीआरएस और टीएमसी जैसे दलों का समर्थन मिल जाता था, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। ओडिशा में सत्ता गंवा चुकी बीजेडी अब बीजेपी को समर्थन देने के मूड में नहीं है। आम आदमी पार्टी और बीजेडी दोनों ही इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिख रहे हैं, यानी विपक्ष की कोशिश होगी कि एकजुट होकर एनडीए को कड़ी टक्कर दी जाए। उधर एनडीए के उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट पर नजर डालें तो सत्ता के गलियारों में कई नाम घूम रहे हैं, जिनमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, आरएसएस के विचारक शेष त्रिचारी और बिहार से वर्तमान उपसभापति हरिवंश का नाम शामिल है। इनमें से सबसे प्रबल दावेदार के रूप में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। 70 साल के गहलोत दलित समुदाय से आते हैं। वो राज्यसभा में सदन के नेता रह चुके हैं
और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं, यानी जाति और राजनीतिक दोनों समीकरणों में फिट बैठते हैं। हालांकि पार्टी ने अभी अंतिम नाम घोषित नहीं किया है और बीजेपी के इतिहास को देखते हुए चौंकाने वाला नाम सामने आने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो तस्वीर साफ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बड़ा इम्तिहान भी है। एक तरफ बीजेपी और एनडीए पूरे दमखम के साथ मैदान में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी रणनीति बनाकर कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि 9 सितंबर को आखिर कौन उपराष्ट्रपति बनता है।